How are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम सेक्शन 35 BNSS सेक्शन 35 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सेक्शन 35 को आज हम आपको डीप में बता रहे हैं। सेक्शन 35 BNSS हमें डील करता है वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। जब पुलिस बिना वारंट को अरेस्ट कर सकती है। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट इन प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। बी अगेंस्ट सेक्शन 35 का क्लॉज बी बताता है अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, credible information has been received, reasonable suspicions exist that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years, which may extend to 7 years, less than 7 years, which extend to 7 years, whether with without fine, if following conditions are satisfied, namely. पहला तो द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेनेंट information suspicions that such person has committed the said offence. The police officer is satisfied that such arrest is necessary to prevent such person from committing any other offence. Or a proper investigation of the offence. C. To prevent such person from causing the evidence of the offence to disappearance, tampering with such evidence in any manner. To prevent such person from making any inducement, threat, inducement, किसी को threat करना, धमकी देना, promise to any person acquainted with the fact of case so as to dissuade him from disclosing such fact, the court, the police officer, and unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. The police officer shall record while making such arrest reason in writing. होना चाहिए। सेक्शन 35 में आपको अरेस्ट विदाउट वारंट आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 35 में क्या बताता है? अरेस्ट विदाउट वारंट आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 35 इसको लिंक भी यदि करते हैं कंप्लेंट को तो सेक्शन 23 से लिंक करते हैं, सेक्शन 210 से लिंक करते हैं और 23 क्लॉज 1 से हम कंप्लेंट को लिंक करते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर है उसने रिपोर्ट सबमिट की विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन या कमीशन नॉन कॉजनेबल ऑफेंस। पहले उसने FIR दर्ज की कॉजनेबल समझते हुए, जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चलता है कि मामला कॉजनेबल है, कॉलिजेबल नहीं है, शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट। वहाँ पे कंप्लेंट का मामला बन जाएगा। वो जो पुलिस ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट सबमिट की है उससे क्या बोलेंगे? कंप्लेंट अगर आपसे पूछें FIR का केस कब कंप्लेंट में कब कन्वर्ट होता है? व्हेन FIR केस में बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लेंट केस। सेक्शन 21 क्लॉज H में, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता ये चलेगा कि पुलिस ने FIR लॉन्च की, FIR लॉन्च का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस को ऐसा लग गया कि मामला कॉजनेबल तो नहीं है। क्या पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कर सकती है क्या? इसका आंसर होगा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि कॉजनेबल केस नहीं है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ओर जाती है इन्वेस्टिगेशन करने तो उसे पता चलता है यह कॉजनेबल केस नहीं है, नॉन कॉजनेबल है, जो ऐसा होना चाहिए। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ कि अपराध हुआ ही नहीं, तो एविडेंस आर डिफिशिएंट। यहाँ पे एविडेंस क्या होगा? डिफिशिएंट। पुलिस यदि कोई इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो पुलिस को लगता है कि वो नॉन कॉजनेबल ऑफेंस है, इसमें अपराध हुआ ही नहीं, तो वो डिफिसिट कर देती है। एविडेंस उसको मिला ही नहीं तो वो एविडेंस आर डिफिसिट। दो चीज़ होती है,
इन्वेस्टिगेशन यदि कंप्लीट हुआ तो एविडेंस सफिशिएंट पुलिस के हाथ लग गई, एविडेंस सफिशिएंट हो गया तो वो चालान पेश कर देगी, जिसको कहते हैं चार्जशीट पेश कर देगी, फाइल कर देगी। चार्जशीट फाइल कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ है, एविडेंस डिफिसिट अपर्याप्त है तो उस मैटर के अंदर एफआर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। पुलिस क्या करती है, फाइनल रिपोर्ट एफआर का मतलब फाइनल रिपोर्ट, लेकिन उसको क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, वो फाइल कर देती है या मैटर को क्लोज कर देती है। यदि पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला तो मैटर को क्या की, क्लोज कर दी। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि कोजनेबल मामले पर जब एफआईआर लॉन्च होता है, कोजनेबल ऑफेंस पे जब एफआईआर लॉन्च हुई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को नॉन कोजनेबल केस लगा और उसने अकॉर्डिंग उसको एविडेंस मिले ही नहीं, डिफिसिट, और पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है। तो क्लोजर रिपोर्ट जब फाइल कर रही है तो फाइल बाय पुलिस और नॉन कोजनेबल ऑफेंस, क्या तभी उसको कंप्लेंट मान सकते हैं या नहीं? रिपोर्ट मेड बाय पुलिस, रिपोर्ट डिस्क्लोज। सेक्शन बीएनएसएस का सेक्शन 90 हमें यह बताता है, हेडिंग है एविडेंस इज सफिशिएंट। सेक्शन जब पुलिस रिपोर्ट में सेक्शन 190 हमें यह बीएनएसएस का सेक्शन 190 हमें जिक्र करता है कि पुलिस को एविडेंस सफिशिएंट मिल गया तो चार्जशीट सेक्शन 190 में दाखिल कर देगी, चार्जशीट या चालान पेश कर देगी। और सेक्शन 180 रिलीज ऑन एक्यूज व्हेन एविडेंस डिफिसिट, अगर साक्ष्य जो है अपर्याप्त है तो क्या कर दिया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी लेकिन एक्यूज को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जब अपर्याप्त एविडेंस मिलेगा तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी और वो एक्यूज को छोड़ देगी, जिसको कहते हैं एफआर, फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। 189 में क्या होता है, बीएनएसएस के 189 में पुलिस को लग रहा है कि अपराध हुआ, नहीं लग रहा अपराध हुआ लेकिन नहीं लग रहा एविडेंस मिलेंगे तो तभी तो पुलिस को लगेगा ना कि एविडेंस मिले ही नहीं, पुलिस को नहीं लग रहा है। तो 1990 के अंदर पुलिस को लग रहा है कि हाँ एविडेंस सफिशिएंट है तो वो चार्जशीट दाखिल करेगी, और 189 में पुलिस को लग रहा है कि अब वह एविडेंस अपर्याप्त है तो वो डिस्क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी और वह एक्यूज को छोड़ देगी। 190 के रेफरेंस में बात कर रहा है, 190 के रेफरेंस को हम जिक्र कर रहे हैं। 190 जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दिस एक्सप्लेनेशन टॉक्स अबाउट सिचुएशन ऑफ सेक्शन 190 नॉट 189। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये जो एक्सप्लेनेशन जो है ये सेक्शन 190 के रेफरेंस में कर रहा है। पॉजिटिव मामला था, एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन भी किया गया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में लगा कि अपराध हुआ है, लेकिन कौन सा अपराध हुआ है, नॉन कोजनेबल। पुलिस वाले के रिपोर्ट को कंप्लेंट मान लेंगे, पुलिस वाले को कंप्लेंट प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, कंप्लेनेंट प्रिज्यूम, पुलिस वाले को हम कंप्लेनेंट प्रिज्यूम कर लेंगे, यही लिखा हुआ होता है। उसके बाद हम आपको डिस्पेंस करेंगे 190 में लिंक विद डीप कॉन्सेप्ट। लिंक विद क्या, पुलिस का काम कैसे होता है। पुलिस क्या करेगी कोजनेबल केस में पहले कोजनेबल केस में एफआईआर को दर्ज करेगी, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चलेगा और एविडेंस में दो एविडेंस को जिक्र किया गया, एविडेंस में डिफिसिट और सफिशिएंट। यदि डिफिसिट एविडेंस होगा उसमें नो ऑफेंस माना जाएगा। पुलिस क्या करेगी, नो ऑफेंस, वो सेक्शन 189 में बीएनएसएस में जिक्र करेंगे, जो जिसको आप निगेटिव रिपोर्ट भी करते हैं या फाइनल जिसको एफआर भी बोलते हैं, एफआर लगा दी। क्या करता है कितने बार में नॉन कोजनेबल ऑफेंस में पुलिस एफआर लगा देती है। एफआर का मतलब होता है कि वो मैटर को डिस्क्लोज कर देती है, मैटर को वाइप आउट कर देती है और एक्यूज को छोड़ देती है। यदि एविडेंस पुलिस सफिशिएंट हो जाता है, सेक्शन 190 में ऑफेंस होता है तो रिपोर्ट प्रिज्यूम किया जाता है, पुलिस रिपोर्ट तैयार किया जाता है और चार्जशीट दाखिल किया जाता है और उसके ऊपर चालान पेश किया जाता है और उसे एक्यूज मान लेती है। कंप्लेंट फाइल करते ही पुलिस से मैटर गया। जब भी हम कंप्लेंट फाइल हो जाता है नॉन कोजनेबल ऑफेंस में तो पुलिस का पावर यहाँ पर सीज हो जाता है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट जब भी फाइल होगा तो उसको कौन डील करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब ही इसको डील कर सकते हैं। पुलिस के हाथ से ये मैटर चला जाता है। अगले वीडियो में हम आपको इससे भी डीप कॉन्सेप्ट को बताएंगे।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही डीप में समझेंगे। पुलिस का इतना ही पावर होता है कि जो एविडेंस, उस एविडेंस के बेस पर ही वो अपना चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट में अगले पॉइंट्स को आपको प्रैक्टिकल अप्रोच को बताएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच होता क्या है, उस प्रैक्टिकल अप्रोच में पुलिस की क्या भूमिका होती है, किस अनुसार से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करता है। अगले वीडियो में आपको यही डील करेंगे। डेट्स ऑल।